नमस्कार। एचएनजीयू के संलग्न श्री के.एस. जवेरी साइंस कॉलेज कट के द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन विमला विद्यालय ई क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। (503) डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ फाइंडिंग CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज़ अ कॉम्प्लेक्स रूट्स, हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं तो हम उसका CF कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। इफ ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज़ अ कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ पेयर में लिया है m1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा एंड m2 लिया है अल्फा माइनस आई बीटा, then corresponding parts of CF can be written as C1 into e raised to m1x plus C2 e raised to m2x, जो हमने डिफरेंस टाइप के रूट्स में लिया था वही हमने यहाँ पर यूज़ किया। इसमें हम m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू दोनों ऐड करेंगे और CF कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो CF इज इक्वल टू C1 e रेज टू अल्फा आई बीटा इंटू एक्स प्लस C2 e रेज टू अल्फा माइनस आई बीटा एक्स। यहाँ पर हमने m1 और m2 की वैल्यू ऐड की है। अब C1 e रेज टू अल्फा इंटू एक्स प्लस आई बीटा इंटू एक्स को अंदर ले लिया प्लस C2 को वैसे ही C2 के साथ e रेज टू अल्फा इंटू एक्स माइनस आई बीटा इंटू एक्स। अब C1 e रेज टू अल्फा एक्स और वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि अगर प्लस है तो क्या होगा कि दोनों का अलग अलग हम लिख सकते हैं। e रेज टू अल्फा एक्स इंटू e रेज टू आई बीटा एक्स प्लस C2 e रेज टू अल्फा एक्स इंटू e रेज टू, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस साथ में लिया, e रेज टू माइनस आई बीटा एक्स। अब हम अल्फा e रेज टू अल्फा एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, अंदर रहेगा C1 e रेज टू आई बीटा एक्स प्लस C2 e रेज टू माइनस आई बीटा एक्स, ये रहेगा अंदर। अब हम जानते हैं कि e रेज टू आई बीटा एक्स और आई वाला फंक्शन होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो e रेज टू आई एक्स की वैल्यू होती है cos x। अगर x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता तो उसकी जगह पर वो आ जाता है, तो e रेज टू अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस आई साइन बीटा एक्स, यहाँ पर बीटा है इसलिए बीटा आ गया, प्लस C2 e रेज टू cos बीटा एक्स माइनस आई साइन बीटा एक्स, ये हो जाएगा। हमें ये वैल्यू पता है इसलिए हमने डायरेक्ट लिखे हैं e रेज टू अल्फा एक्स। अब हम cos बीटा के C1 और C2 को अंदर डाल देंगे और उसमें से cos वाले पद और साइन वाले पद को अलग करेंगे, तो C1 प्लस C2 में से cos बीटा एक्स निकलेगा और IC1 माइनस IC2 में से साइन बीटा एक्स निकलेगा इज इक्वल टू e रेज टू अल्फा एक्स। यहाँ पर C1 C2 की जगह हम ये लिख देते हैं, IC1 माइनस IC2 की जगह b लिख देते हैं, तो क्या होगा a cos बीटा एक्स प्लस b साइन बीटा एक्स हो जाएगा, वेयर a इज इक्वल टू हमने जो लिया है वो लिखा है और b की IC1 माइनस IC2 की जगह हमने b लिया है। If the complex roots of pair m1 and m2
occur twice, then corresponding part of CF can be witnessed. अब हम जो कॉम्प्लेक्स में दो सेम आ जाए तो हम उसका CF कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे। तो CF इज इक्वल टू C1x प्लस C2, जो हमने सेम के लिए लिखा था वही हमने यहाँ पर लिखा है e⁻m1x इंटू C3x प्लस C4 e⁻m2x। यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो क्या होगा C1x प्लस C2 e⁻x अल्फा प्लस I बीटा एंड C3x प्लस C4 अल्फा माइनस I बीटा हो जाए। अब हम e⁻x तो कॉमन है ही, तो e⁻I बीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो cos बीटा x प्लस I साइन बीटा x लिख सकते हैं। वैसे ही e⁻I बीटा x की जगह पर हम cos बीटा x माइनस I साइन बीटा x लिख सकते हैं, तो वो हम फिर इक्वेशन में लिख देंगे। और नीचे हम e⁻x, अब हम cos बीटा x को कॉमन मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लेते हैं और वैसे ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लेते हैं cos बीटा x और sin बीटा x को। तो क्या होगा C1x प्लस C2 प्लस C3x प्लस C4, इसके मल्टीप्लाई में होगा cos बीटा x, और C1x प्लस C2 माइनस C3x माइनस C4, इसके मल्टीप्लाई में होगा I sin बीटा x। अब C1 नीचे हम C1 C3 में से x कॉमन लेंगे और अब हम C1 C3 में से x कॉमन ले लेते हैं, तो हमने नीचे लिख दिया है C1 प्लस C3x प्लस C2 प्लस C4, इसमें से cos बीटा x मल्टीप्लाई में रहेगा प्लस नीचे IC1 माइनस IC3 इंटू x कॉमन ले लिया है प्लस IC2 माइनस IC4 इंटू साइन बीटा x रहेगा। अब हम C1 प्लस C3 की जगह पर A लिख देंगे और C2 प्लस C4 की जगह B, और यहाँ पर IC1 माइनस IC3 है वहाँ पर C, और IC2 माइनस IC4 है वहाँ पर D लिख देते हैं। तो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा e⁻x कौंस में ax प्लस b इंटू cos बीटा x प्लस cx प्लस d इंटू साइन बीटा x। ये होगा हमारा, अगर कॉम्प्लेक्स में दो रूट सेम आते हैं तो उस प्रकार के लिए CF लिखना है तो इसके हिसाब से लिख सकते हैं। इसके ऊपर से हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल d² माइनस 2 लैम्बडा d प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर कौंस में और y इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन तो वी हैव गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसे लिख दिया है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि d की जगह m हो जाएगा, तो m² माइनस 2 लैम्बडा इंटू m प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अब m² 2 लैम्बडा m प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। उसमें से म्यू को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, तो म्यू को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, तो माइनस म्यू हो जाएगा। उसकी जो निशानी है वो चेंज प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब ये पूर्ण पदावली बन गई है। तो क्या होगा,
m माइनस लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर। अब दोनों साइड से स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो माइनस है, इसलिए क्या होगा, अंडर रूट -1 यहाँ, यानी कि हम उसको लिखते हैं आई। और अब जब हम प्लस स्क्वायर में अंडर रूट को रिमूव करते हैं दोनों साइड से, तो वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर की वैल्यू क्या होगी, प्लस में आएगी। अगर उसका स्क्वायर किया जाए तो उसकी वैल्यू प्लस में आएगी। तो हम अगर स्क्वायर रिमूव करते हैं तो हमें प्लस और माइनस दोनों लिखना पड़ता है, यानी कि वो दोनों वैल्यू हो सकती है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो m इज इक्वल टू लैम्बडा को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, तो लैम्बडा प्लस आई मी। y इज इक्वल टू, फाइनली हमें जो CF मिलेगा, e रेस टू लैम्बडा x C1 म्यू x प्लस C2 साइन म्यू x, यानी कि हमें जो लैम्बडा है वो e रेस टू पावर के ऊपर हमने रख दिया और म्यू को हमने C1 cos x के आगे रख दिया। ये होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए। सॉल्व दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सॉल्व d रेस टू 4 प्लस 2n स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस n रेस टू 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। वी हैव गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो हमने लिख दिया है, d रेस टू 4 प्लस 2n स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस n रेस टू 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसमें हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो d की जगह m लिख दिया। अब ये पूर्ण पदावली बन जाती है, तो क्या होगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दो बार होगा, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस n स्क्वायर हो जाएगा दोनों साइड। तो m इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस और माइनस in, यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल जाएगा, क्योंकि रूट्स निकलता है तो माइनस अंडर रूट आता, तो उसके लिए हमने i लिखा है। तो y इज इक्वल टू C1x प्लस C2 cos nx और C3x प्लस C4 sin x यहाँ पर हमने लिख दिया है, जहाँ कॉम्प्लेक्स और रियल यानी कि e रेस टू 0 हो जाएगा, उसलिए हमने लिखा नहीं, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइनली हमें मिल जाएगा। थैंक यू।